करनाल में आयोजित 9वां सब्जी एक्सपो मेला किसानों के लिए एक ऐसा मंच है जो उन्हें पहचान दिलाने के साथ अच्छी आय भी करवाता है। और इसकी जीती जागती मिसाल है जींद के गांव इग्राह निवासी किसान अशोक और उसकी पत्नी सुनीता, जो अपनी मशरूम की खेती और मशरूम से बनाई जाने वाली अनोखी चीजों के चलते सब्जी मेले की पहचान बन चुके हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। करनाल के घरौंडा स्थित सब्जी उत्कृष्टता केंद्र के बीच 9वें सब्जी एक्सपो मेले का आयोजन किया गया है, जिसके तहत एक स्टॉल लोगों को बेहद आकर्षित कर रहा है। और ये है वो स्टॉल। क्यों जनाब, पड़ गए न चक्कर में मशरूम की जलेबी और मशरूम के पकौड़ों की बात देखकर। इतना ही नहीं, पनीर के बिस्किट और पनीर से तैयार की हुई गज्जक व जलेबी भी यहाँ खूब मिलती है। इतना ही नहीं, यदि शर्करा रोग वाले इनकी जलेबी खाना चाहें तो बेहिचक खा सकते हैं, क्योंकि उसके लिए स्टीविया बूटी का इस्तेमाल करते हैं ये, जो शुगर रोगी के लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होती। खेती के साथ नए प्रयोग करने वाले और अपनी नई नई चीजों को बनाने के चलते जींद के गांव निवासी दंपत्ति सबके लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। 9वें सब्जी एक्सपो में भाग ले रहे किसान अशोक और उसकी पत्नी दूसरे किसानों के लिए अब मिसाल बनते जा रहे हैं, क्योंकि ना ये सिर्फ मशरूम की खेती करते हैं, बल्कि 91 तरह के व्यंजन भी खुद तैयार करते हैं, वो भी मशरूम से। और इसी के चलते आज अपनी एक अलग पहचान ये दोनों बना चुके हैं। किसान अशोक को एक नेशनल अवार्ड के अलावा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में आयोजित समारोह में राज्यपाल हरियाणा भी सम्मानित कर चुके हैं। उसी किसान दंपत्ति से बातचीत की डेली पोस्ट के संवाददाता अमित भटनागर ने। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे आपने मशरूम उगाई, किस तरह से उगाई, कितने प्रोडक्ट आप तैयार कर रहे हो, और उसके बाद जैसे अभी आप हम देख रहे हैं जलेबी भी आप बना रहे हैं, पकोड़े बना रहे हैं मशरूम के, क्या कुछ? सर मैं बताना चाहूँगा कि मशरूम के सबसे पहले जिस चीज़ के बीज की जानकारी होती है तो उस चीज़ की पहचान हो जाती है। जैसे आम का, मैं उदाहरण आम का देता हूँ, आम का बीज की पहचान है तो आम का फल की पहचान हो जाती है। मशरूम का बीज इतना बारीक होता है कि उसको लोग देख नहीं सकते, इसलिए मशरूम के बारे में भिन्न भिन्न प्रकार की धारणाएं थी बीज की जानकारी ना होने की वजह से। तो उन चीज़ों को जब बारिश के मौसम में आपने देखा होगा, मशरूम एक अलग अलग तरह से, जहाँ पर इसको उचित मात्रा में कंपोस्ट यानी कि खाद मिल जाता था और वातावरण एनवायरनमेंट मिल जाता था तो वो ग्रो कर जाती थी। तो इसको मशरूम को लोग भिन्न भिन्न नामों से जानते थे। कहीं पर मशरूम को खुम्बी के नाम से जाना जाता है, कहीं पर किसी को, कहीं पर किसी को। मशरूम की 3500 वैरायटी हमारे हिंदुस्तान के अंदर पाई जाती थी, और इसके अंदर कुछ वैरायटी खाने लायक होती है, कुछ वैरायटी जहरीली होती है, कुछ वैरायटी मेडिकल पर्पज की होती है। तो इन चीज़ों को जो हमारा जब से वैज्ञानिक ने संशोधन किया और इसका मशरूम नाम दिया, तो इसका प्रचलन हमारे लोगों के बीच में हुआ। मशरूम उत्पादन की बात करें, सबसे पहले आपने ट्रेनिंग भी ली इसकी या स्टार्टिंग कर दी थी शुरुआत? नहीं, सबसे पहले मैंने ट्रेनिंग लिया, उसके बाद मशरूम की जानकारी हासिल किया, और फिर मशरूम की गुणवत्ता को देखते हुए हर इंसान तक अपना मशरूम को पहुंचाने के लिए हमने मशरूम का प्रोडक्ट बनाने शुरू किए, मशरूम के पकवान बनाने शुरू किए। हमारे पास फिलहाल 91 प्रोडक्ट है, 91 प्रोडक्ट। अभी कहाँ पर चल रहा है सर मेरा एक तो मैं गवर्नमेंट के बड़े से बड़े एग्जीबिशन में जाता हूँ, और मेरा जींद के अंदर एक यूनिट है, एक मेरा करनाल में सेटअप चला हुआ है। करनाल से डेली पोस्ट हरियाणा के लिए अमित भटनागर की रिपोर्ट। डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जर्नलिज्म ऑफ होप।